देखा देखा, मैंने जो कहा था सच निकला ना। बोलो क्या क्या देखा तुमने, क्या देखा? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं ऑफिसर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों है मिस्टर रणबीर? अब तो आपको यकीन हो गया होगा, हमने जो कहा था आपसे वो सच था। हाँ मुझे यकीन हो गया। कोई ना कोई तो उस घर में है जो लिख लिख कर चेतावनी दे रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। वो कोई और नहीं है ऑफिसर, वो वही शैतान का बच्चा है जो मुझे मार डालेगा। आप घबराइए मत मिस्टर होम्स, वो आपको नहीं मार पाएगा। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम किसी न किसी तरह उसे रोक लेंगे। तुम उसे नहीं रोक पाओगे, उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। उसे रोक पाना नामुमकिन है ऑफिसर, नामुमकिन। मैं उसे मुमकिन कर दिखाऊंगा। मगर कैसे ऑफिसर? वही मैं सोच रहा हूँ। कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो उस शैतान को रोक सकती है, बस उस शक्ति को तलाशना है। Excuse me? Yes. मैं मिस्टर मल्होत्रा से मिलना चाहती हूँ। Your name, please? मेरा नाम रूबी गुजराल है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मुझे उनसे जरूरी काम है। Yes. मिस्टर मल्होत्रा? That's right. रूबी गुजराल। कहिए। I'm a journalist. पिछले 3 साल से मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च कर रही हूँ और उस रिसर्च के दौरान मुझे कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले जो मुझे यहाँ दिल खींच लाए। Very interesting. कहिए, मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप नहीं मिस्टर मल्होत्रा, आपका बच्चा। मेरा बेटा? हाँ, मैं आपके बेटे राहुल के बारे में बात कर रही हूँ। राहुल ने क्या किया? व्यू में जो 2 मर्डर्स हुए, उसका ताल्लुक राहुल से है ना? एक मिनट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रही हैं। I'll explain मिस्टर मल्होत्रा। I'm sorry पर मेरे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो साबित करता है कि राहुल के शरीर पर शैतानी साया है जो उससे अपराध करवाता है। ये सब झूठ है, अनगढ़ंत कहानियां, कहीं सुनी बातें जिसका कोई सिर पैर नहीं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है मिस्टर मल्होत्रा। आप मुझे एक बार राहुल से मिलवाइए, मैं आपको साबित कर दिखाऊंगी कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है। राहुल से मिलकर आप क्या साबित करेंगी? हाँ, क्या साबित करेंगी आप? वो एकदम नॉर्मल बच्चा है, जैसे दूसरे बच्चे होते हैं वैसे वो भी बच्चा। मिस्टर मल्होत्रा, दिखने में तो यस राहुल आम बच्चों की तरह है, लेकिन वो नॉर्मल है नहीं। क्या आपको कभी भी राहुल का बिहेवियर स्ट्रेंज नहीं लगा? Of course not. What nonsense? क्या बकवास कर रही हैं आप? वो एकदम नॉर्मल बच्चा है, absolutely normal child is. वो जैसा भी है मेरा बच्चा बस। Of course मिस्टर मल्होत्रा, वो आपका बच्चा है, लेकिन वो आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, आपने उसे गोद लिया है। राहुल मेरा ही बेटा है, समझिए आप? और आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि राहुल मेरा बेटा नहीं है? मैंने आपको थोड़ा सा वक्त क्या दिया बात करने का, आप अपनी हद पार कर रही हैं। I know I'm crossing my limits, but it is the truth. और आपके फैमिली फिजिशियन डॉक्टर शर्मा ने भी यह बात कंफर्म की है कि आपके परिवार में कोई बच्चा हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास वो टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं जो कंफर्म करते हैं कि आपको और मिसेस मल्होत्रा को अपने बच्चे हो ही नहीं सकते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस। आपकी बेहतरी यही होगी कि आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। जाइए प्लीज। नहीं तो खामखा मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर मल्होत्रा, I'm going। और मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ और बहुत ही जल्द मैं ये साबित कर दिखाऊंगी आपको कि आपके बेटे राहुल पर शैतानी साया है जो आपको और आपकी बीवी को भी खत्म कर सकता है। I am sorry if I hurt your feelings।
हेलो। हाँ प्रोफेसर बिश्नोई। हेलो, मैं जर्नलिस्ट रूबी गुजराल बोल रही हूँ। हाँ बोलिए रूबी। जी, और अभी अभी मिस्टर मल्होत्रा से मिलकर मैं निकली हूँ और फौरन आपसे मिलना चाहती हूँ, तो प्लीज के। मैं हजारों के कॉफी शॉप में आपका इंतजार करूंगा। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। एक्सक्यूज मी, प्रोफेसर बिश्नोई, रूबी गुजराल। ये है स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर रणबीर। ऑफिसर। हाय। ये उनकी कलीग आलिया। हेलो, हाय। और आप हैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट रूबी गुजराल। प्लीज बैठिए। थैंक यू। या मैं अभी अभी मिस्टर मल्होत्रा से मिलकर आ रही हूँ। स्टबर्न, आई टेल यू, स्टबर्न मैन, बिल्कुल मदद करने को तैयार नहीं है। हम भी मिस्टर मल्होत्रा से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका बेटा अपराधी है। राहुल उनका बेटा नहीं है। What? मिस्टर मिसेस मल्होत्रा राहुल के पेरेंट्स नहीं है, अब बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है। ये आप क्या कह रही है? राहुल मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा का बेटा नहीं है, तो फिर वो किसका बेटा है? वो एक भेड़िए ने उसे जन्म दिया है। या वो एक भेड़िए का बच्चा है। प्रोफेसर ने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं उनके डॉक्टर से मिली हूँ और उन्होंने बताया कि मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा को अपने बच्चे हो ही नहीं सकते। राहुल को उन्होंने गोद लिया हुआ है। ही इज एन अडॉप्टेड चाइल्ड। उस बच्चे तक पहुंचना हमारा बहुत जरूरी है, वरना वो अपने सामने पड़ने वाले हर शख्स को कभी भी कहीं भी मार सकता है। लेकिन हम उस बच्चे से मिले कैसे? उसके पेरेंट्स हमें उसकी एक भी झलक नहीं देखने देते। अगर राहुल से मिलकर हमें उससे पूछताछ करने दिया जाए तो हमें कोई ना कोई जानकारी जरूर मिल सकती है और उसके हाथों होने वाले हादसों को हम रोक सकते हैं। राहुल के पास जो भी अकेला जाता है उसे जलाकर मार दिया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? ये भी तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मैं एक इंसान को जानती हूँ। आई नो समबडी जो हमें राहुल के बारे में सब कुछ बता सकता है। कौन? उसका नाम है राजीव सक्सेना। राजीव सक्सेना। मेरी हत्या नहीं हुई, मैंने आत्महत्या की है, आत्महत्या। धंधे में मेरा बहुत नुकसान हो गया था, लोगों का कर्ज पड़ता रहा, इसीलिए मैं लोगों से कर्ज पे कर्ज लेता रहा और वो कर्ज इतना बढ़ गया कि मैं उसे कभी चुका नहीं सकता था। इसलिए मैंने अपने आप को मार दिया ताकि कोई मेरी बेइज्जती नहीं कर सके। मेरे भाई और मेरी माँ से क्षमा मांगना और मेरा अंतिम संस्कार कर देना ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले।
इसे ले जाओ और इसका अंतिम संस्कार कर दो। क्या ड्रामा है ये ड्रामा नहीं है, ही इज अ मीडियम। यही राजीव सक्सेना है जिसके जरिए अभी अभी उस आदमी की आत्मा ने बात की जो मर चुका है। मिस्टर सक्सेना, आर यू ओके? मैंने आपसे फोन पर बात की थी। रूबी गुजराल, जर्नलिस्ट, वो ओह हाँ। हेलो हेलो हेलो, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस यू, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रणवीर सिंह, कलीग आलिया हेलो, और प्रोफेसर बिश्नोई। हाँ जी कहिए। अब मैंने अपने बारे में तो बता दिया है। ये द्यू में जो 2 मर्डर्स हुए अंडर वेरी स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस। समझ गया। आप फादर क्रिस्टो और उस वाटर पार्क, हाँ वाटर पार्क के वॉचमैन के बारे में कह रहे हैं। उनके बारे में मैंने पेपर्स में पढ़ा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मेरी क्या मदद चाहते हैं। मिस्टर सक्सेना, हमें पता चला है कि आप अपनी एक्स्ट्रा सेंसरी पावर से आत्मा से बात कर लेते हैं। तो क्या आप हमें बताएंगे कि इन लोगों का कत्ल किसने किया होगा? आपने मेरे पास आने में बहुत देर कर दी है। अभी तक तो उनकी बॉडीज भी डिस्पोज हो गई होंगी। अब मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अब इनसे बात करके कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। कहीं ऐसा ना हो कि हम इनसे पूछते रह जाएं और वहां किसी बेगुनाह की हत्या हो जाए। प्लीज रणवीर, इस तरह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अभी अभी इन्होंने जो किया है हमने अपनी आंखों से देखा है और मुझे पूरा यकीन है ये हमारी मदद जरूर करेंगे। नहीं मानता मैं ऐसे चमत्कारों को। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। आप प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मानिए। ये इस वक्त उस केस को लेकर परेशान है जो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। मैं इनकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आप बाल बाल बच गई। मैं समझी नहीं। अगर आप उस दिन अपने घर से बाहर नहीं निकली होती तो आज हमारे बीच यूं खड़ी होकर बातें नहीं कर रही होती। देखा रणवीर, ये उस रात मेरे साथ हुए हादसे के बारे में भी जान चुके हैं। मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप जरूर हमारी मदद करेंगे। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा। आज तो मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन रात को 12 बजे आप लोग मुझे उस चर्च के बाहर मिलना जहां फादर क्रिस्टो की मौत हुई थी। कोशिश करना जितने भी लोग उस समय वहां मौजूद थे वो सब भी आ सके, ताकि मुझे फादर क्रिस्टो के स्पिरिट के साथ कांटेक्ट करने में आसानी हो। क्योंकि रात को जब दुनिया सो जाती है तो ये आत्माएं भटकती हुई बाहर निकलती हैं और किसी ऐसे माध्यम को ढूंढती हैं जिनके जरिए ये मुक्ति पा सके। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सुधा, आज एक जर्नलिस्ट आई थी मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने। वो राहुल के बारे में जानना चाहती है। आज मार्केट में सिस्टर मरिया मिली थी मुझे। वो भी मुझसे यही पूछ रही थी कि हम राहुल को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं। पता नहीं ये सब लोग हमारे बच्चे के पीछे क्यों पड़ गए। बाय द वे, ये जर्नलिस्ट क्या जानना चाहती थी आपसे? सुधा, वो जानना चाहती नहीं थी, वो ऑलरेडी जानती है। क्या? राहुल हमारा बेटा नहीं है और हमने उसे गोद लिया हुआ है। क्या? पर ये बात तो मेरे और आपके अलावा और कोई नहीं जानता है। फिर उस जर्नलिस्ट को कैसे पता चला? सुधा, वो जर्नलिस्ट ढोलपुर के हमारे फैमिली फिजिशियन डॉक्टर शर्मा को जानती है।
शायद उनसे इंफॉर्मेशन मिली होगी। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। नहीं नहीं, अगर राहुल को पता चल गया कि हम उसके मम्मी पापा नहीं है तो उस पर क्या बीतेगी। हम ऐसा क्यों ना करें, कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर क्यों ना चले जाएं? वैसे भी यहाँ पर घुटन बहुत हो रही है। मैं भी यही सोच रहा था सुधा कि कुछ दिनों के लिए हम डॉक्टर केजरीवाल के रिसोर्ट में चलते हैं। वहां राहुल से मिलने कोई भी नहीं आएगा। कम से कम कुछ दिनों के लिए इस टेंशन से तो दूर रहेंगे और फिर हम राहुल का चेकअप भी करवा लेंगे। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। डॉक्टर केजरीवाल बहुत मशहूर साइकियाट्रिस्ट हैं और हम कुछ दिनों के लिए रिलैक्स भी कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, मैं डॉक्टर केजरीवाल को फोन करके कह देता हूँ कि कल सुबह हम लोग पहुंच रहे हैं।